मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों हम वेस्ट इंडीज़ से और 34 साल बाद हम ये सीरीज़ हारे हैं। तो ऐसे हम तो अब तो वो टीम बन गए हैं कि अमेरिका आकर हमसे जी 2 सुपर ओवर करके जीत जाए, फला टीम हमसे जीत जाए, उनके रिकॉर्ड बन जाए, उनके लिए तारीख बन जाए। अब वेस्ट इंडीज़ ने क्वालिफाई कर लिया है 2027 के वर्ल्ड कप के लिए, सो हम आई थिंक उनके लिए रास्ते फराहम कर रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा और वाकई समझ से बाहर है, और आपसे नहीं, पिछले 1-1.5 साल से हमारी समझ से बाहर हो रहा है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। और हमारा सारा फोकस जो है वो 2 आदमियों पे, मीडिया का भी फोकस, ऑनेस्टली मैं बताऊं कि भाई हमारा ग्रेट प्लेयर नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो 2 आदमी नहीं है। मतलब ऐसा फील हो रहा था कि शायद दो ही प्लेयर हैं, बाकी कोई है ही नहीं। यंगस्टर को ये चांस देना नहीं चाह रहे थे, पहले से भी नहीं चाहते थे कि इनको मिले। जब यंगस्टर आए शाहजाद अफरान को फिर इन्होंने जो है बाहर करके छोड़ दिया, और इनका एम यही था कि भाई किसी तरह उनको ले आओ। बाकी सॉरी टू से मैं ऐसा अल्फाज इस्तेमाल करूँ कि भाड़ में जाओ। तो मेरा ख्याल है कि ये सारा फोकस इसी में लगा था, और ये हमने देखा कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमें नजर आ रहा है कि क्या है। कल आपकी बॉलिंग को तहस नहस कर दिया उन्होंने, और एक ऐसी टीम जो सर्वाइवल के लिए जो है वो लड़ रही थी, और पिछले मैच से उन्होंने जो काम हमें दिखाना शुरू किया, लेकिन हम वहीं अटके हुए थे। मैं जितना मीडिया उठा के देख लूँ वो 2 हमारे ग्रेट प्लेयर आ जाएं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आ गए ना, अब क्या, अब बताइए अब क्या करें। आ गए, अब क्या है। मेरा ख्याल है कि जो है ना, सील ऐसे एक बॉलर थे जिन्होंने हमारे पूरी बैटिंग लाइन को, बल्कि और जो मैच देख रहे होंगे टीमें, उनको भी बता दिया कि भाई जितना तेज बॉलर ला सकते हो आप ले आओ, और इनको जो है एक्सपोज कर दो। तो कल एक्सपोज हुए, सारे एक्सपोज हुए। लेकिन तौसीफ साहब, मैं बाबर की बात करूंगी, उनके बड़े स्टैट्स हैं, बड़ा नाम है, और बड़ा उनको पाकिस्तान में भी दुनिया भर में माना जाता है, चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर हो। बाबर नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। जिस तरीके से वो आउट हुए, सिफर नहीं, गालिबन 9 रन बनाए, और जितनी बॉलें उन्होंने खेली, हमारे कैप्टन रिजवान सिफर पे आउट हो गए, साइम सिफर पे आउट हुए। सो क्या देखिए स्टैट्स जो है ना, वो स्टैट्स रह जाते हैं। आप जब भी एक नया मैच खेलते हैं, पिछले मैच को भी हम भूल जाते हैं, चले हो गया, वहां भी आपने खराब किया सारा, पिछला हम भूल रहे हैं सारे, कोई वो नहीं होता। अब जो आज के दिन आप करेंगे ना, वो आपका माना जाएगा। आप तो ग्रेट प्लेयर हो, सारा कुछ है, हम तो कहते हैं, मैं भी अब बुरा लगने लगा है, लेकिन मैं इसमें सारा कसूरवार मैनेजमेंट को समझता हूँ। मैं हमारे कप्तान साहब कभी कहते हैं हम वहाँ के उससे मानूस नहीं हुए, हमें अभी टाइम चाहिए, कभी कहते हैं वो अच्छा कल एक बात कह गए, वो ये कह गए जी देखें हम एक बॉलर शॉट से खेल रहे थे। अच्छा भाई, आप तो कप्तान है, तो इसका मतलब आपने सारा मलबा जो है या तो कोच के ऊपर डाला है या और मैनेजमेंट पे डाला है। और मैं तो कोई है नहीं, हनीफ मलिक है वो बैटिंग कोच है, उनका तो नाम ही कोई नहीं ले रहा कि ये बैटिंग जो है फेल हुई है, क्योंकि वो आपको पता है मोहम्मद यूसुफ साहब चले गए, बड़े बड़े चले गए, तो इनको क्या कहेगा। तो मेरा ख्याल है सारी उन्होंने उस पर डाल दी। तो भाई आप क्यों खेल रहे हो, आप मना कर दो ना। फिर आपने डालना शुरू कर दिया पिछली टाइम की तरह जी कि मेरे हाथ में कुछ नहीं था, मुझे कुछ नहीं। भाई ये आप जो है आन के ऐसी बातें आप करते हैं कि आप कहते हैं एक बॉलर से हम शॉट खेल रहे हैं, तो टीम तो आप ही बना रहे हो ना भाई। तौसीफ भाई एक बात बताएं, ये अभी रिजवान ने मैच के बाद ये बात कही कि 40th ओवर तक मैच हमारे कंट्रोल में था, उसके बाद के जो ओवर्स थे वहां पर मोमेंटम पकड़ा नहीं गया। क्या आपको लगता है कि 40th ओवर तक मैच वाकई इनके हाथ में था? नहीं, सच मुझे नहीं लग रहा कि इनके हाथ में था। एक्चुअल क्या, ये तो कह रहे हैं, ठीक है, देखिए उनकी स्ट्रेटेजी भी तो देखें ना, उन्होंने किस तरह किया। उन्होंने पिछले मैच में भी यही किया कि आपको फिर भी 180 रन मिल गए थे, वो भी टारगेट आपके जीतने वाला था। लेकिन कल भी आप कहीं भी नहीं थे, आप हमारे हाथ में था, हमारे हाथ से निकल गया, ये बातें पुरानी हो गई। और चलो उर्दू में आ गए, ये अच्छी बात है, वरना कुछ इससे अच्छा इंग्लिश में ही बोल रहे होते, कुछ समझते ही नहीं कि भाई जो है। तो तौसीफ साहब ये भी कह दिया कि जब खेल रहे थे तो कंडीशंस डिफरेंट थी, और हम खेल रहे थे तो कंडीशंस डिफरेंट थी। मुझे ये बताएं, आपके बॉलर नसीम शाह की बात करूं, इतने एक्सपेंसिव पड़े वो, उन्होंने 72 रन दिए, 2 विकेट लिए 10 ओवर्स में। हसन अली की बात करें, 60 रन दिए उन्होंने,
कोई विकेट नहीं ली उन्होंने और 10 पूरे ओवर्स किए। तो ये इतने रन्स, पहाड़ जैसे रन स्कोर कैसे बना सकी वेस्ट इंडीज, ये बड़ा सवाल है। आपके बॉलर्स के बारे में भी यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं। बिल्कुल, आपने इस दोनों शोबों में हम जो है ना बिल्कुल फेल हो गए हैं। और यंगस्टर ने, मैं यंगस्टर को इसलिए नहीं कहूँगा कि जाहिर है कि वो थे। अब हसन से जो आप खिलवाना चाह रहे हैं इनिंग कि जाके रोको, वो भाई रोकने वाला प्लेयर नहीं है। विकेटें गिर गई, ठीक है, वो अपने हिसाब से खेले, लेकिन उसके अपने स्ट्रोक्स तो ब्लॉक कर दो ना आप। उसके ब्लॉक कर दिया आपने स्ट्रोक, वो तो बेचारा सीधा सीधा खेलने में ही जो है इतना टाइम गुजार गया। अगर वो अपनी थोड़ी सी गेम खेलता तो शायद आगे चले जाते। वो भी इतना आपने उसको बेकार करके रख दिया विकेटें गिरने के बाद कि वो भी मजबूर हो गया। और बाहर से भी जाहिर है इंस्ट्रक्शन कि भाई सीधा खेलना, अभी बहुत ओवर पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं, वो पड़े हुए हैं। पर ओवरऑल अगर हम देखें तो गोरे का जो है ना वो इतना पावर नहीं हो सकती कि वो टीम में इतना कुछ करे। मुझे लग रहा है इंस्ट्रक्शन कहीं और से आ रही है। और इस वक्त तो मैं ये कह सकता हूँ, हम कहते हैं ना कि फला हमने मार्का मारा तो सुनहरी हरफों से लिखा जाएगा। मैं कहता हूँ ये ब्लैक बोर्ड से लिखा जाएगा। और ये पूरा जो एरा चल रहा है अब तक, ये सारा ब्लैक प्रूफ से लिखा जाएगा। इसलिए कि आपके मैनेजमेंट, आपका पूरा स्टाफ मतलब मजाक बना के रख दिया, मजाक बना के रख दिया। मैं बिल्कुल तौसीफ भाई यही बात शाहिद भाई से पूछना चाहूँगा। शाहिद भाई, कल हमने देखा कि वेस्ट इंडीज़ से भी हार गए हम। 34 साल में इतनी बड़ी कामयाबी वेस्ट इंडीज़ को मिली। और आप देखें कि 295 को चेज़ करते करते हम 92 के ऊपर, लिटरली 92 के ऊपर हमने सफ़ेद झंडी दिखा दी। कैसे एनालाइज करते हैं बैटिंग लाइन को, बॉलिंग लाइन को? वही गलतियाँ रिपीट की गई, बारहा वही गलतियाँ की गई। वो जो साइम शायर ने बड़ा अच्छा कहा है ना, आए दिन तुझे किस बात पे रोना आया। हर बात पे रोना आया है। कोई टीम की कोई भी कल सीधी नहीं है। जिस तरह गोरा तजर्बात कर रहा है, ट्रायल एंड एरर बेसिस पे टीम को चला रहा है। वो समझ रहा है कि मेरे पास 1.5-2 साल है, 2027 के वर्ल्ड कप के लिए मैं जितनी ट्रायल कर लूँगा, जितनी एरर्स होंगी, वही चला रहा है गाड़ी। तौसीफ भाई को मैं बताऊँ, वही चला रहा है गाड़ी। वो 20 सिलेक्शन कमेटी उसको देती है, 20 प्लेयर, और 15 वो अपनी तरफ से मर्जी से करता है। और ये उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया हुआ है कि टीम सिलेक्शन मेरी जिम्मेदारी होगी, मैं करूंगा। लेकिन शाहिद साहब, जब ये गोरा जाता है तो कहता है मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं थे। तो हम तो किसकी बात पे ट्रस्ट करें? हम जो गोरे शाहिद भाई बोरिया बिस्तर भी बांध ले फिर, अगर मैं बताऊं ना, मैं बताऊं, उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, पहले वालों के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ था। गैरी कर्स्टन और गैलेस्पी ये कहकर गए कि हमारे पास इख्तियार नहीं थे। तो इसने आने से पहले ये सोचा कि ये चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए और जो पिछले वालों को नहीं मिली थी। हम कल का मैच उनके आखिरी 10 ओवर में, यानी 40 से 50 ओवर में उन्होंने 110 रन बनाए। आखिरी 6 ओवर में उन्होंने 85 रन बनाए। आखिरी 5 ओवर में उन्होंने 67 रन बनाए। जिस तरह लूट सेल लगी हुई थी, बॉलर लूट सेल लगी हुई थी। और सबसे पहले तो गोरे से ये सवाल होना चाहिए कि आप अपने प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को किस तरह तीसरे मैच में बिठा सकते हो? आप तो 1-1 हो, आप 2-0 नहीं हो। हाँ, आप 2-0 होते तो आप शाहीन शाह अफरीदी को बिठा देते। वो तो बेचारा खुद परेशान होगा कि मुझे किस बात पे रेस्ट दिया जा रहा है। अभी तो मैं आया हूँ, अभी मुझे पिछली बांग्लादेश की सीरीज भी नहीं खिलाई थी, मुझे 3 T20 में से 2 T20 खिलाया। वो तो एक रिदम बॉलर है, जब तक आप उसको रेगुलर नहीं खिलाएंगे उसको रिदम नहीं आएगा। आपने उसको बिठा दिया, आप नसीम शाह को लाए, हसन अली को लाए। नसीम शाह के आखिरी ओवर में 21, हसन अली के आखिरी ओवर में 18, अबरार के आखिरी ओवर में 18। और भाई जब अबरार अच्छी बॉलिंग करा रहा था, उसने 8 ओवर में 16 रन दिए थे, तो उसके 10 के 10 ओवर पूरे करा लेते ना। आपने उसके 10 के 10 ओवर क्यों पूरे नहीं करवाए? और फिर जब आप बैटिंग करने जा रहे हो, तू चल मैं आया। अगर पहले ओवर में साइम अयूब आउट हो गया था तो अब्दुल्ला शफीक को जिम्मेदारी दिखानी चाहिए थी, आगे निकल के उसी बॉलर को जो छाया हुआ है उसको शॉट खेलना है। रिजवान को एक अच्छी गेंद पड़ी, रिजवान को वो गेंद खेलनी चाहिए थी, वो तो शोल्डर आर्म करके गेंद छोड़ने के चक्कर में थे। फिर बाबर आजम को बैठा के कोई, अब वो तस्वीर आई थी जिसमें चेयरमैन साहब बाबर आजम और रिजवान के साथ बैठे हुए बातें कर रहे थे, लेकिन कोई क्रिकेटर बैठे, कोई बताए उसको कि भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें 1 साल हो गया, 29 वनडे इनिंग्स हो गई, तुमने कोई सेंचुरी नहीं बनाई, तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुम किस तरह आउट हो रहे हो, तुम्हें कोई ऑफ द फील्ड प्रॉब्लम है तो बताओ, ऑन द फील्ड कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। फिर आप जब अच्छे खासे आउट हो गए, 90 ओवर में
वो प्लेयर, वो बैट्समैन आ गया जो आपका T20 का प्लेयर है, उसको आपने T20 के लिए रखा हुआ है कि आखिरी 20 ओवर में खिलाएंगे, उसको आपने ये इंस्ट्रक्शन देके हाँ। भेज दी कि टुक टुक करना। यार टुक टुक करना उसका खेल नहीं है। 40 गेंदों में उसने 13 रन बनाए। अगर यही 40 वो अपने स्टाइल से खेलता तो शायद वो 60-70 रन बना देता अगर वो आउट नहीं होता। अच्छा, तो आप इतनी सारी गलतियां कर रहे हैं, किस तरह की कर रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। मुझे समझ नहीं आ रही, ये गलतियां रिपीट भी हो रही हैं, लेकिन फिर भी हम बात यहाँ पे वैसे गोरे की ही कर रहे थे। तौसीफ साहब, मेरा आपसे ये सवाल है, हमारा जो कैप्टन है रिजवान, वो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं। अब आप सोचें, T20 से इनको निकाल दिया गया, अब इन्हें वनडे तक महदूद कर दिया गया है। यहाँ पर तो चलें, जो भी इनका एक स्टाइल है क्रिकेट खेलने का, डॉट बॉल ज़्यादा खेलते हैं, स्ट्राइक कम करते हैं, बट स्टिल सवाल ये होता है कि आपकी कैप्टन की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो कहाँ हैं, किसका इंतखाब होना है, किससे ओवर कराना है, खुद कैसे जिम्मेदारी लेनी है, ये सब हमें नज़र नहीं आया। इससे बेहतर तो हमारी T20 की टीम थी, तो उन्हीं से खिलवा लेते फिर हम वनडे भी। आप क्या कहते हैं? देखिए, अब ये मैंने आपको पहले उसमें कहा कि देखें, ये प्रेशर डल रहा था, उनका बस नहीं चला, वरना वो 20 में भी उनको ले आते हैं इन लोगों को। देखिए, सारा फोकस इस वक्त जो है हमारे बिग गन्स का, वो फोकस ये है। अब मुझे नहीं पता कि इनके कॉन्ट्रैक्ट करने वाले और ये वो कहाँ हैं, तो हमें क्या लेना उनसे कि इनको पैसा आ रहा है या क्या आ रहा है या क्या नहीं आ रहा। हमें कॉन्ट्रैक्ट वाले जो इनके बड़े बड़े हैं कि उनसे नुकसान हो रहा है या क्या है। मेरा ख्याल है कि सारा फोकस इनका इसी पे है कि ये दोनों बाहर गए कैसे। मुझे तो हैरत की बात लगती है। और जहां तक आप देख रहे हैं, एक ही टीम के 6 से 7 लड़के, कोच स्मिथ जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैं, और आप देखें कि वो उन्हीं पे फोकस सारा चला आ रहा है। और कहाँ से हो रहा है, उसके बाद थोड़े से लाहौर कलंदर के भी हैं। तो आई थिंक, मेरा ख्याल है चेयरमैन साहब, मेरा ख्याल चेयरमैन साहब भी मजबूर हो गए होंगे, कल के बाद तो बहुत मजबूर हो गए, मगर करें तो करें क्या। लेकिन इनकी आप क्लास तो ले सकते हो। और फिर ये कि देखिए, बार बार लोग जो कहे जा रहे हैं, आप बड़े बड़े लोगों को बुला के मीटिंग करवा रहे हैं, पूछ भी रहे हैं उनसे, सारा कुछ कर रहे हैं, मगर क्या वो बातें इनकी समझ नहीं आ रही जो बाहर बैठ के मुझे आपको समझ आ रही हैं। इनको समझ नहीं आ रही कि भाई स्पिनर खिलाओ, हमारा आगे जो फॉर्मेट आ रहे हैं वो सारे ऐसी जगह पे आ रहे हैं जहाँ पे टर्न होगा। और देखिए, एक भी आदमी सेफ नहीं है, वो कभी कोई बाहर हो जाता है, कभी कोई बाहर हो जाता है। अब कल का मेरे को थोड़ा सा यह है कि रन लेते हुए एक बॉलर जो है, बैट्समैन जो है, वो शायद बल्ला उसका शाहीन को टकराया था, वो दिखाई थी, छोटी थी फुटेज के कोनी में उसके लगाए, लेकिन इन्होंने क्लियर नहीं किया कि उसको क्या, लेके पानी पिला रहा था वो ला के। तो आई थिंक मेरा ख्याल कोई भी इसमें सेफ नजर नहीं आ रहा है। ये नए लड़के हैं, इनको तो कभी भी आप कान पकड़ के बाहर कर दोगे, सॉरी टू से, लेकिन ये इनको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि कोई नया लड़का रन्स कर रहा है। आपकी अकलें काम नहीं कर रही कि साहबजादा फरहान तीनों फॉर्मेट में रन्स कर चुका है और आप उसको जो है साथ लेके नहीं जा रहे हो। एक प्लेयर भी आपने कम कर दिया। 16 प्लेयर थे आपके, आपने 15 कर दिया। अरे भाई, उसको भी वहीं करीब से करीब ही ले जाते, इतने करीब थे, क्या फर्क पड़ रहा था। लेकिन नहीं, इनका एम सबका यह है कि हम लोग बस रहें, बाकी कोई नया प्लेयर नहीं आए। और मुझे शाहिद भाई से मैं पूछूंगा, सील कोई जानवर का नाम है क्या? सील जो है वो पानी की जो बिल्ली होती है, उसे सील। अरे कल वो ग्राउंड में कल आ गई एक्चुअल, करीब है ना सारा समंदर, और वो करीब आ गई और मेरा ख्याल है सबको उखाड़ के रख दिया, आ गई। बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई और शाहिद भाई, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला।